So welcome to all of you, and today we are going to discuss no any medicine by suffix. Okay, so what is the suffix? Okay, so we will discuss here. Okay, and also I have added a title general medicine for different therapeutics. Okay, तो मैं मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूँगा, उनकी पहचान बताऊँगा कि आप कैसे उसको जनरली पहचान सकते हो। ठीक है, और जो कि सारी मेडिसिन डिफरेंट थेरापेटिक्स के लिए बनाई जाती है। डिफरेंट थेरापेटिक्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइक सो एक्चुअली यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर। ओके, यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो प्लीज़ उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप मत लीजिए। ठीक है, वरना नुकसानदायक हो सकती हैं आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, so come on the first slide. In this slide I have added two terms. One is generic and other is brand. Okay, so how you can differentiate generic and brand? Okay, so first of all you should be know about that. For example, I have mentioned here this bottle, it is the drug. Okay, so in this it is reported that it is Tylenol. Okay, so that this is the brand name. Okay, so Tylenol is the trade name, or you can say brand name. Okay, so it is always followed by registration symbol, you can say. Okay, so it is the brand name. Okay, so brand name different pharmaceutical industry जो भी मेडिसिन बना रही है, ड्रग सिंथेसिस कर जहाँ पे हो रही है लार्ज स्केल में, वो क्या करती है, कोई भी ड्रग या मेडिसिन के नेम, ब्रांड नेम वो अपने अकॉर्डिंग रख देती है। ठीक है, बट उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, वो आपका सेम रहता है सब में। ठीक है, तो इसको क्या है, जेनरिक नेम क्या है, chemical name of the drug. Okay, so usually appears directly on the trade name or a prescription bottle. Okay, so उस पे मेंशन किया होता है कि ये केमिकल इस ड्रग के अंदर है। ठीक है, बट ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो आपका जो नेसेसरी है आपका केमिकल जेनरिक नेम। ठीक है, मीन्स केमिकल कंपोजिशन उसका उसमें होना चाहिए। जो केमिकल कंपोजिशन मीन्स एक्टिव इंग्रेडिएंट। ओके, एक्टिव इंग्रेडिएंट मीन्स एक्टिव एंटिटी। ओके, होना चाहिए उस कंपाउंड के अंदर। तो ठीक है, तो जो एक्टिविटी जो आर यू कैन से फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए उत्तरदायी है, वो आपका वो केमिकल मेन केमिकल उस एक्टिव कंपाउंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जेनरिक नेम आपका केमिकल नेम को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड ब्रांड। ओके, so next slide we will describe the azoles. Okay, so if any drug, okay, end up with zoles, okay, like that you can say can you can say clotrimazole. Okay, so it is the zole. Okay, so if any medicine end up with zole, okay, it is actually in the last word, this is called suffix. Okay, so suffix, if suffix is zole, then it will be the antifungal cream. Okay, so what is the antifungal cream? It is actually treatment used for the treatment of systematic fungal infections. Okay, and okay, सो ये फंगल इन्फेक्शन को आइदर ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ट्रीट करने के लिए या क्योर करने के लिए। ठीक है, एजोल रिंग, अब इसको एजोल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एजोल होता है। एजोल मीन्स इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें एजोल रिंग होती है। एजोल इज द 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ओके, so it is responsible to inhibit the growth of a wide range of fungi. Okay, wide range means there are different types of fungal species are found in the nature. Okay, so ठीक है, तो ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटी फंगल एजेंट। ओके, और एंटी फंगल ड्रग्स। ओके, ये ऑइंटमेंट मैंने लिखा है। ऑइंटमेंट क्या होती है, जो सरफेस स्किन की सरफेस पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने यूज़ किया क्लोट्रामेजोल एंड मिकोनाजोल. Okay, so different types of azoles आर यूज फॉर द एंटी फंगल ड्रग्स। ओके, सो आई थिंक आपको जानकारी हो गई होगी। ठीक है, कि एंटी फंगल एजेंट्स कौन से होते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन में जोल है तो एंटी फंगल ड्रग होगी। एंटी फंगल ड्रग करती क्या है, किसी भी फंगस को आइदर किल करेगी या फिर इनहिबिट उसकी ग्रोथ को रोक देगी। ठीक है, ठीक है, तो ऑइंटमेंट क्या होता है, जो जनरली हम सरफेस पे रब करते हैं या ओके या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंटी फंगल ड्रग्स। ओके, so next we'll talk about the cane. Okay, so if any drug end up with cane, then it will be the anesthetic drugs. Okay,
अब एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज फॉर द एनेस्थीसिया, ठीक है। अब एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया होता है कि जब कोई भी पेशेंट को हम क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन में मेनली यूज होती हैं, उसको हम बेहोशी की हालत में अगर आप ला रहे हो तो हम क्या करते हैं, उसको एनेस्थेटिक इंजेक्शन इंजेक्शन दे देते हैं या ड्रग्स दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एनेस्थेटिक ड्रग, ओके। सो लोकल एनेस्थेटिक, इट इज अ लिग्नोकैन, जाइलोकैन, बेंजोकैन, एमाइलोकैन, सो इट इज इंटर विथ केन, ओके। सो केन इज द सफिक्स here, okay. So I have mentioned some injections and syrups regarding this, okay. So you can see this, okay. So आपको पता चल गया होगा, अगर केन है तो क्या होंगे, वो एनेस्थेटिक ड्रग्स होंगी। एनेस्थेटिक ड्रग किस में यूज होती हैं? एनेस्थीसिया, ठीक है। हम किसी भी पेशेंट को अगर थोड़ा बेहोश करना हो, ठीक है, उसको अगर ऑपरेशन में, मेनली ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं डॉक्टर लोग, तो उसमें क्या है, पेशेंट को पहले हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी ड्रग सिरिंज के थ्रू, ठीक है। आइदर वो इंजेक्शन हो सकता है या फिर दूसरे टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये सारी एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज होती होती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनेस्थेटिक ड्रग्स, ओके। नेक्स्ट अबाउट माइसिन, ओके। माइसिन, इफ कोई भी मेनली क्या होता है, जो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, उस पे आपका जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, ठीक है, तो सब में क्या है, माइसिन लगा हुआ है, तो ये सारी एंटीबायोटिक होती हैं, ठीक है। अब एंटीबायोटिक करती क्या है, तो ये करती है फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन पीपल एंड एनिमल, ओके। तो ये मेनली यूज होती हैं आइदर किलिंग और इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओके। जो भी बैक्टीरिया काज करते हैं इन्फेक्शंस, ठीक है, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आप देख सकते हो, इसमें आइंटमेंट्स भी आता है, इसके इंजेक्शंस भी आते हैं, ठीक है। तो इसके एप्पल्स भी आते हैं, एम्पल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी क्या होती हैं, आपका एंटीबायोटिक्स, ओके। सो नेक्स्ट अबाउट वी विल टॉक अबाउट द बीटा ब्लॉकर्स, ओके। सो इफ सफिक्स इज ऑल जैसे एटिनोलोल, स्मेलोल, बिस्प्रोलोल, ओके। सो ये क्या है, मैनेजमेंट फॉर हाइपरटेंशन एंड क्रोनिक एंजाइना, ओके। क्रोनिक मीन्स ये सारी हार्ट डिसीज होती हैं, थोड़ा हाइपरटेंशन, अगर आपका बीपी थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, तो उसको में लो करना, तो आप क्या यूज़ करोगे, ये बीटा ब्लॉकर्स मीन्स एलोल जिसमें होगा, एटिनोलोल, स्मेलोल एंड डिस्प्रोलोल, ओके। सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल कम ऑन द माइड एंड जाइड, ओके। सो ये क्या होती है, डायबिटिक्स, ओके। ये आपकी किडनी पे, ठीक है, आपका यूरिन के फिल्ट्रेशन, ठीक है, तो इसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। ये अगर बहुत सारी हैं, आपका फ्यूरासिमाइड, ब्यूमेटेनाइड, लाइक दैट, ओके। सो ये सारी आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे एक्ट करती हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपका यूरिन कम ज़्यादा इस तरह से उसको प्लस माइनस अगर करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, डायोरेटिक्स, ओके। सो ये मैंने यहाँ पे इंजेक्शंस भी आती हैं, टेबलेट्स भी आती हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती हैं, डायूरेटिक्स, ओके। सो कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट द व्हील, ओके। सो एंटी, ये सारी जिसमें व्हील लगा हो एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं। एंटीवायरल मतलब एंटीवायरल ड्रग्स कह लो या एंटीवायरल एजेंट कह लो, ठीक है। ये सारी जैसे परमावीर, जानामीवीर, ओके, लाइक दैट, ओके। सो इट इज़ द एंटीवायरल एजेंट्स, ओके। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, आपका इंजेक्शन। सो इंजेक्शंस के आते हैं, टेबलेट्स भी आती हैं, ठीक है। तो ये ट्रीट करती हैं कोई भी वायरस, अभी आपका कोरोना वायरस आया, ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने क्या वैक्सीन बनाया, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट। हम्म।